नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबर लेते हैं हम सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर हम एक गांव से ही लेते हैं, लेकिन गांव खास है। नालंदा जिले का कल्याण बीघा गांव में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। वह गांव खास इसलिए है कि वह नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। वहां गए, अपनों से मिले, अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दिया, अपने मित्रों से मिले और वहां लोगों से कहा कि इन्हें जल्द ही समस्याओं को जाना और बोला कि जल्द इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। और बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आपको प्रभावित करेगी, सैकड़ों बिहार के लोगों को, गांव में रहने वाले बिहार को प्रभावित करेगी कि अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहाली की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया है। जहां पहले आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं पास होना जरूरी बताया गया था, अब वह मैट्रिक पास का ही चयन होगा। और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविका जहां मैट्रिक पास थी, अब इंटर पास की ही बहाली होगी। और जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसके पास जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उन्हें का ही चयन होगा। और अगर एजुकेशन बराबर होता है तो फिर नंबर के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और दूसरी तरफ यही बताया जा रहा है कि अगर दोनों पदों के लिए जिला से विज्ञापन निकाला जाएगा, ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा, उसके बाद ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की बहाली होगी। जो बहाली प्रक्रिया जो पहले की तरह थी, अध्यक्षता करेंगे वार्ड सदस्य यानी वार्ड अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेंगे। सीडीपीओ से लेकर उसका एलएस जो होते हैं, लेडी सुपरवाइजर से लेकर सारे लोग समिति के सदस्य रहेंगे और समिति ही चयन करेगी। हालांकि चयन प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, अब उसमें भी सुधार करने की गुंजाइश बताई जा रही है। और वहीं अरवल से बहुत बड़ी घटना आ रही है, अरवल जिला से घटना आ रही है। छेड़खानी का विरोध किया तो मासूम बेटी के साथ सो रही दोस्त की पत्नी को जिंदा जलाया। पुलिस ने शिकायत सुन ली होती तो ऐसी वारदात नहीं होती, क्योंकि महिला की हुई मौत पीएमसीएच में, मासूम बेटी की हालत गंभीर, दोस्त जेल गया तो उसकी पत्नी पर थी बुरी नजर। पहले भी कई बार छेड़खानी कर चुका था। शिकायत के बाद पुलिस ने झाड़ लिया था पल्ला और थाने से लौटा दिया था उस महिला को। सोमवार की शाम छेड़खानी कर रहा था, गोतनी ने मार कर भगाया था, तो जाते हुए धमकी दिया था कि तुम्हें जिंदा जला देंगे और वारदात को अंजाम दे दिया। तो यह बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पर पुलिस अब जांच कर रही है। हालांकि पुलिस पहले अगर उस महिला की फरियाद सुनी होती तो ऐसी घटना नहीं होता। और एक बहुत बड़ा अपडेट है कोरोना के टीके को लेकर। कोरोना के टीके को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोरोना के वैक्सीन लगाने के बाद अगर उसका साइड इफेक्ट से किसी की मौत हो जाए तो क्या सरकार कितनी जिम्मेवार है। तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, कहा है हमें हमदर्दी है, पर टीके के साइड इफेक्ट से मौत में हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार का कहना है जिसको सुरक्षित लगे वो लगवाए, मर्जी से लगवा रहे हैं लोग टीका, केंद्र सरकार का यह बयान है। वहीं हलफनामा में जो खास बातें दिया गया था, साइड इफेक्ट केस भारत में सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया में 17.173 है तो कनाडा में 105, भारत में 26 है। देश में महज दशमलव में कह रहेंगे कि 0.0041% को मामूली साइड इफेक्ट आया है। बुखार लगा है, सर्दी हुई है, लेकिन मौत भी हुई। लेकिन मामला यह था कि रचना गंगू की 18 वर्ष की बेटी मई 2021 में कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई थी और जून 2021 में मौत हो गई थी। वहीं वेणुगोपालन की बेटी एक ने 21 जून को कोविशील्ड की डोज लगवाई थी और
उसकी भी मौत हो गई थी। दोनों परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हलफनामा दायर किया था। तो यह साफ कर दिया है केंद्र सरकार की अगर कोविड वैक्सीन से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार जिम्मेवार नहीं है। और वही पटना से खबर आ रही है, भ्रष्टाचार मामले में गया के लैब असिस्टेंट दोषी जेल भेजे गए। विजिलेंस की विशेष अदालत ने मंगलवार को भ्रष्टाचार मामले में आरोपी राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल डेहरी ऑन सोन कैंप गया में लैब असिस्टेंट सह कैशियर राजीव रंजन को दोषी करार दे दिया गया है। अब वह जेल का हवा खाएंगे। और बहुत बड़ी खबर है, बिहार में बालू खनन को लेकर 26 दिसंबर से बालू खनन हो जाएगा बंद। निर्माण से जुड़े सभी विभागों को दिया गया है अलर्ट जी, 26 दिसंबर को बालू खनन बंद हो जाएगा और निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों को इसका अल्टीमेटम दे दिया गया, अलर्ट कर दिया गया है। बालू का संकट होने वाला है। 10 विभागों को बालू स्टॉक करने का सुझाव। 25 को खत्म होगी बिहार राज्य खनन निगम की को मिली बालू खनन की अनुमति। और क्या था मामला, क्या था, बिहार में फिर से संकट हो सकता है। अभी राज्य बालू खनन का काम बिहार राज्य खनन विभाग के पास है। यह अवधि 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा की ओर से प्रेषित पत्र में विभिन्न विभागों को यह सूचना दी गई है कि बालू आप स्टॉक कर लीजिए अगर निर्माण से जुड़े हुए हैं तो। हाईकोर्ट में यह मामला था। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में बालू घाटों की नीलामी अविलंब संपन्न कराने और शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने का आदेश दिया गया था। अंतरिम व्यवस्था के तहत बिहार राज्य खनन निगम को 3 माह के लिए राज्य में बालू खनन की अनुमति मिली थी, जो 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। घाटों की नीलामी की अगर स्थिति की अगर बात करें तो बालू घाटों की नीलामी जिले में लगातार चल रही है और यह जल्द ही पूरी हो जाएगी, लेकिन दोबारा खनन चालू होने में समय लगेगा। कोर्ट ने नीलामी के से पूर्व स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया बिहार से पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक कर दिया है। और पथ निर्माण विभाग से सहित भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पंचायती राज विभाग में लोग कहते हैं कि सदन का क्या पावर है, उधर विधानसभा लोकसभा का पावर है, अगर बीडीसी की बैठक होती है तो उसका क्या पावर है। तो औरंगाबाद जिले से खबर आ रही है, औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड से, वहां सदन से कथित सांसद प्रतिनिधि को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि यह बीडीसी का सदन था और कहा गया कि सांसद प्रतिनिधि यहां नहीं रहेंगे, सांसद को यहां उपस्थित होना पड़ेगा। हालांकि इस मामले को लेकर तू मैं बहुत हुआ। अंततः सांसद प्रतिनिधि को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बीडीसी के बैठक से निकाल दिया गया। तो पंचायत समिति सदस्यों और मुखिया ने अपनी पावर का प्रयोग किया और सांसद प्रतिनिधि को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इधर बात करके पटना में चल रहे वार्ड सदस्यों के आंदोलन को, तो अब आंदोलन की आग जो है गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और गांव-गांव में लोग झुंड बनाकर अब एक दूसरे वार्ड के पास जा रहे हैं और पटना चलने के लिए कह रहे हैं और प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर आंदोलन करने की बात कही जा रही है। और यह ऐसा बनाया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो सारे के सारे वार्ड सदस्य इस्तीफा दे देंगे। और वार्ड संघ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी लगातार पटना में अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है, सरकार की तरफ से भी दबाव दिया जा रहा है, लेकिन वार्ड संघ झुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मामला क्या बनता है ये आगे देखने वाली बात है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है मॉब लिंचिंग की। स्वर्ण व्यवसायी को लूटने आए 5 बदमाशों को लोगों ने पीटा, एक मरा। लूटने के लिए 2 बाइक से आए थे 5 बदमाश। बदमाशों की गोली से एक अन्य कारोबारी भी घायल हो गए। लगातार स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट हो रही थी। अब उनका सब्र का बांध टूट गया और लुटेरों को ही धो दिया, मॉब लिंचिंग कर दी और जिससे एक की मौत हो गई। हालांकि ठोक तंत्र कभी भी मॉब लिंचिंग को
जायज नहीं ठहरा सकता है। जो भी प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। और इधर बात करें सूबे में, राज्य में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5,242 सीटें खाली है। इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच और सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 80% सीटें रिक्त है। अगले वर्ष से बदल सकती है नामांकन प्रक्रिया। तो क्या इंजीनियरिंग के प्रति लोगों का रुझान खत्म हो रहा है? क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब रोजगार देने वाला नहीं रह गया है? यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और वहीं परीक्षा में प्रमोट करने की प्रक्रिया को लचीला बनाएगा पटना विश्वविद्यालय और मखाना महोत्सव। कृषि मंत्री बोले खेती के लिए किसानों को दे रहे हैं अनुदान। एयरपोर्ट पर मखाना की होगी बिक्री, 10 साल में उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा है। बिहार में मखाना एक एट ए ग्लास नामक पुस्तिका का हुआ विमोचन। और वही मांगों को लेकर पासी समाज सड़कों पर उतर चुका है। मांगों को लेकर पासी समाज ने गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक को रखा अपने कब्जे में। जाम रहा 4 घंटे तक, अफरा तफरी पटना राजधानी में मची रही। ताड़ी पर रोक हटाने और नीरा को की सरकारी खरीदारी को लेकर मार्च किया गया है। तेवर देख पुलिस भाग गई। पासी समाज का पुश्तैनी धंधा ताड़ी उतारना है, ताड़ी बेचना है, लेकिन सरकार ने कहा है कि नीरा बेचिए। और सरकार ने यह वादा किया था कि हम सरकारी स्तर पर नीरा की खरीदारी करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और नीरा से पासी समाज को ज्यादा लाभ होगा। लेकिन जैसा कि है कि अगर ताड़ी नीरा उतारा जाए और कुछ देर छोड़ दिया जाए, कुछ घंटे छोड़ दिया जाए, तो वह ताड़ी में बदल जाता है। और ताड़ी बेचना बिहार में जुर्म है और उसे जेल भी जा सकते हैं। तो पासी समाज के कई लोग जेल भी जा चुके हैं, जिससे अब बिफर गए हैं और कहा है अपनी कई मांगों को लेकर, 10 सूत्री 11 सूत्री मांगों को लेकर पटना में के डाक बंगला चौराहा से लेकर गांधी मैदान तक अपने कब्जे में रखा और जाम किया है। और एक संसार कर देने वाली घटना है बिहार से। बिहार के रानीगंज अररिया से खबर आ रही है। 12,000 में 12 साल की लड़की की शादी का सौदा हुआ है। पैसों के लिए विवाद हुआ, दुल्हा और दलाल गिरफ्तार हो गया है। अररिया के रानीगंज का मामला है। रुपयों का लालच दे दलाल के जरिए बेतिया से शादी रचाने आया था 35 साल का दूल्हा। दूल्हे के भाई ने कहा 12,000 दिए। लड़की का पिता बोला पैसे नहीं मिला है। यह जिसको पैदा किया उसे ही 12,000 में बेचने का मामला है। और वहीं 15 मिनट में पार्सल डिलीवरी कंपनी के ऑफिस से लूटे 3 लाख। सीतामढ़ी से घटना रही है। सीतामढ़ी में वारदात हुआ है। बदमाशों ने कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा और 8 माह में $31 सस्ता हुआ कच्चा तेल। घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, लोगों को मिलेगा राहत। और विदेशों की खबरें की बात करें तो बीजिंग समेत 850 इलाकों में प्रदर्शन दबाने के लिए हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। 6 महीने से विरोध की आग भड़कती जा रही है। इस साल 688 हड़ताल चीन में हुई है, अकेले चीन में हुई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।